अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राह। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। जमील क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पीराने पीर रोशन ज़मीर शहबाज़ लामकानी पीर लासानी हज़रत अबू मोहम्मद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत कुछ यूँ पढ़ते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और कहते हैं हमारी लाज तड़प के ऐसे नहीं, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। और शिफा पाते हैं सदहा जाब लब अमराज मुहलिक से। शिफा पाते हैं सदहा जाब लब अमराज मुहलिक से। अजब दारुश शिफा है आस्ताना गौसे आज़म का। अजब दारुश शिफा है आस्ताना गौसे आज़म का। और अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो कफन पे लिख देना नाम वाला गौसे आज़म का।
तो कफन पर लिख देना नाम वाला गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से। अरे देखो ये हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। और निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। जो कादरी वो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदा ही से, रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदा ही से। न छूटा शेर खारी में भी रोजा गौसे आजम का, न छूटा शेर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। और कहते हैं जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। मोहतरम हिब्बा, जिस आयत करीमा को आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके तहत कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा नौशाए बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल खत्मुर रसूल कौनैन के वाली खिसरवे खूबा सयाह लामका हादिसे इंसो जा मक्की सरदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदाका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का नजराना पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं उससे पहले 11वीं शरीफ की नीयत से और 11वीं शरीफ में हमें क्या करना चाहिए उस एतबार से एक वजीफा दे रहा हूं। अगर 11वीं शरीफ तक आपने ये किया इंशाअल्लाह मौला ताला गौस पाक का इतना फैजान होगा कि आप फैजान को शुमार ही नहीं कर सकेंगे। 11वीं शरीफ में हमें करना क्या है? 11वीं शरीफ में हमें मचल कर हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक जब भी पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसको दिल से अकीदत से प्यार से इस नीयत से कि हम यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं, मुस्तफा हमारे दुरूद को सुन रहे हैं। और मुहक्किक अल इतलाक खातमुल मुहद्दिसीन हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मलफुजात में लिखते हैं और कहते हैं कि जिस तरह जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया जाता है अल्लाह अपनी शायान शान वो जिक्र करने वालों के करीब होता है। फिर कहते हैं बिला तमसील इसी तरह की जिस महफिल में हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ा जाए हुजूर का जिक्र किया जाए मेरे आका अपनी शायान शान बनफ्से नफीस उसके सामने मौजूद होते हैं और उसको सुन रहे होते हैं। दुरूद पाक की शान क्या क्या अजमत है। एक बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनकी कब्र शरीफ से आज भी मुश्को अंबर की खुशबू आती है।
और ये खुशबू क्यों आती है? उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि शायद ही कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे। उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर अपने अपने इश्क में दुरूद पढ़ा, उन्होंने उन सारे दुरूदों को एक किताब में जमा फरमाया, जिस किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। इस किताब की शान ये है, इस किताब की रूहानियत ये है, इस किताब की मकबूलियत ये है कि जो बंदा इश्क़ मुस्तफा में डूबकर इस किताब को पढ़ता है, ख्वाब में उसको मुस्तफा की ज़ियारत होती है। इतनी बड़ी किताब पूरी दुरूद शरीफ पर लिखी गई है। उस किताब के मुसन्निफ जिनका नाम हजरत सैयदना सैयद मोहम्मद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, जैसे देखिए उस्ताद गिरामी तशरीफ ला रहे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दारुल उलूम शम्स तबरेज़, दुरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उस जात का नाम, उस शख्सियत का नाम हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूली है। जरा देखें इस अजीम किताब कि जिसको पढ़ने के बाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत होती है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत होती है। उस किताब को लिखने की वजह क्या बनी? यही बुजुर्ग जिसका नाम हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूली है, एक मर्तबा सफर कर रहे थे और 20 सफर में जंगल आया और हद ये है कि नमाज का वक्त आया। जैसे ही नमाज का वक्त आया तो इधर देखा उधर देखा, कहीं पानी ना मिल रहा। तलाश करते रहे कि कहीं से पानी मिल जाए और मैं नमाज अदा कर लूं वजू करके। लेकिन हैरत है कौम मुस्लिम की, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नाम लेने वाली कौम की, कि ऐश और इशरत के साथ, बड़े होश और हवास के साथ, खाते पीते आराम और चैन के अंदर भी आज हम पंजगाना नमाज को कज़ा करते हुए नजर आते हैं। ये हमारे खिलाफ है कि जंगलों के अंदर भी नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। कहा कि पानी तलाश किया जाए, कहीं से पानी मिल जाए। पूरे जंगल में हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूली तलाश करते रहे, पानी नहीं मिला। यहां तक के कुआं नजर आया। जैसे ही कुआं नजर आया तो कुएं के करीब गए। क्या देखा? कुआं तो है लेकिन पानी बहुत तह के अंदर है, पानी बहुत नीचे है और साथ ही साथ कोई ऐसा आला नहीं है कि जिसके जरिए पानी को निकाला जाए। कोई ऐसी चीज नहीं है, ना रस्सी है ना डोल है जिसको कुएं में डालकर पानी को निकाला जाए। बड़े फिक्रमंद हुए क्या किया क्या जाए। कितने में क्या देखा, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आती है। जैसे ही हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह को बेचैन पाया, गमगीन पाया, बच्ची ने पूछा, हजरत क्यों फिक्रमंद है, क्यों टेंशन में है, क्यों गमगीन है? तो हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूली उस बच्ची से कहते हैं, ओ बच्ची, नमाज का वक्त हो गया है, कहीं से पानी नहीं मिल रहा, कुआं नजर आया तो पानी बहुत अंदर है और कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसके जरिए मैं पानी को निकाल सकूं। जैसे ही बच्ची ने इस बात को सुना, मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हजरत आप इतने बड़े कमाल के, आप ये भी नहीं कर सकते? कहा कि बच्ची तू कर सकती है। कहा कि मेरे लिए तो ये मामूली चीज है। तड़प के, मेरे लिए मामूली चीज है। कहा कि वो कैसे, जरा देखिए। बच्ची कुएं के करीब गई और जाने के बाद अपना थूक उस कुएं में डाला। थूक क्या गिरना था कि जो पानी नीचे था वो फौरन कुएं की सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है पानी। हजरत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर हैरान हो गए।
हैरान हुए, परेशान हुए। फौरन उस बच्ची से पूछा, ओ बच्ची ये क्या है, ऐसा कमाल तेरे थूक में कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्ची कहती है, हजरत मेरा कोई कमाल नहीं है, बचपने में मेरी माँ ने मुझे एक दुरूद सिखाया था, वो दुरूद मैं हरदम पढ़ती रहती हूँ। शायद मेरा अकीदा कहता है कि उसी दुरूद की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये बरकत अता फरमाई है, ये बरकत अता फरमाई है। फिर उसके बाद हजरत सुलेमान जज़ूली ने ये तहिया कर लिया, कब जिंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा और जिन जिन बुजुर्गों ने दुरूद पढ़ा है उसको एक किताब की शक्ल में जमा करता रहूंगा। और वो किताब तैयार हुई जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। लोग पढ़ते हैं, फैजान हासिल करते हैं और ख्वाब में मुस्तफा की जियारत करते हैं। इतने बड़े कमाल की चीज है। अब जरा सोचे कि अगर एक बच्ची हुजूर पर दुरूद पढ़े और अगर उसका थूक कुएं में गिर जाए तो उसके थूक की बरकत से जब पानी इतना उबर सकता है, तो जो मुसलमान इश्क रसूल में डूब कर अगर वो दुरूद पढ़े तो वो दुनिया के गमों से भी निकल सकता है और आखिरत के गमों से भी अल्लाह उसे नजात अता फरमाएगा। तो 11वीं शरीफ के अंदर सबसे बड़ा अमल दुरूद पढ़ते रहे और हो सके तो दुरूद गौसिया पढ़ते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद गौसिया है, इसका विर्द किया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। तो एक मर्तबा और मैं चलकर हुजूर पर दुरूद पाक नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी निगाहों के सामने मुझ नाचीज के उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब दामजिल्लहुल नूरानी जलवा फरमाए, उस्ताद के सामने तकरीर करना ये गोया के बेअदबी है, लेकिन हजरत की इजाजत ही लेते हुए मैं इनकी बारगाह में सबक सुनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते कि अल्लाह करीम हमारे असातिज़ा का साया हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए और उनके फैजान से, उनके कदमों के फैजान से हमें माला माल फरमाए। हजरात मोहतरम जरा देखें, ये 11वीं शरीफ की हमारी चौथी महफिल जिसको हमने सजा कर बैठे हैं, ये इतनी बड़ी महफिल है कि जिसका जिक्र करें उतना कम है। और कल हमने इंशाअल्लाह मौला ताला सरकार गौस पाक के खानदान की शान और उनकी अजमत को बयान फरमाया। आज हमने सुनना है कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में आए नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उनके आने की बशारत दे रहे हैं कि गौस पाक आने वाले हैं, गौस पाक तशरीफ लाने वाले हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं। आला हजरत कहते हैं जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। कैसी बशारत है गौस पाक की, जरा सुने। आइए गौस पाक के जिक्र की तरफ बढ़े। उससे पहले मैं अकीदे को आपको बताऊं ताकि गुफ्तगू सुनने के बाद आपके अकीदे के अंदर खराबी पैदा ना हो। और जो लोग गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र से चिढ़ते हैं, जिन्हें गौस पाक का जिक्र हजम नहीं होता, वो इन चीजों को सुनने के बाद अपने फतवे देते हुए नजर आते हैं। पहले अकीदा सुने, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, खुदा के बाद सबसे अफजल और सबसे बुलंद मर्तबा हम सबके आका का है, हमारे आका का है। इमामुल अंबिया, इमामुल असफिया, इमामुल मुरसलीन, सारे नबियों में सबसे ऊंचा मकाम हमारे नबी का है। आला हजरत कहते सबसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। फिर हमारे नबी के बाद सबसे अफजल और आला मर्तबा अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है, उनके बाद फारूक आजम का, उनके बाद उस्मान गनी का, उनके बाद मौला मुर्तजा का। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, यही सवाद आजम है, यही अकीदा है। अब कोई भी सहाबी, हद तो ये है
कि कोई भी सहाबी हजरत अबू बकर तबे को नहीं पहुंच सकता। अब जरा देखें, कोई सहाबी अबू बकर के मर्तबे को नहीं, और अबू बकर का मर्तबा क्या है मेरे नबी के बाद, और अबू बकर भी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकते। यह अहले सुन्नत जमात का अकीदा है। और एक अकीदा ये भी कि अगर एक अदना से सहाबी, लेकिन हुजूर का हर सहाबी अजीम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अस्हाबिकन नुजूम फबि इह्तदैतुम व इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, उनमें से जिसकी तुम पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। मेरे आका के हर सहाबी अजीम है, लेकिन इन सारे सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा 4 खलफा का है। अब अदना से सहाबी वो सहाबी कि जिसने मुस्तफा को एक झलक देखा, एक झलक देखा, देखने के बाद काशाने नबूवत से बाहर निकले, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कुछ किया, ना नेक काम कुछ नहीं किया। उसी वक्त चेहरा मुस्तफा की जियारत की ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में उसी आन दुनिया से चले गए। तो ये सहाबी के जिसने सिर्फ एक नजर मुस्तफा को देखा, ना नमाजें पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना रोजा रखा, कुछ नहीं, सिर्फ एक कान मुस्तफा को देखा, इंतकाल कर गए। तो ये सहाबी का मर्तबा दुनिया में जितने गौस हैं सबसे बुलंद मर्तबा है। कोई भी गौस कुतुब वली उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, यही सवाद आज़म है। बस इसी को जहन में रखना है कि कोई वली किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। जब सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता तो नबी तो बहुत दूर की बात है। अब सुने मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करूं, और किसके कलाम से इब्तिदा करूं? वो कलाम कि दुनिया के अंदर एक पाक का आशिक ऐसा है कि जिसने बैठते, उठते, खाते, पीते, बोलते हर दम गौसे पाक का जिक्र किया, और उस जात का नाम हजरत सुल्तान बाहो है। गौस पाक के बड़े आशिक, गौस पाक के बड़े चाहने वाले, गौस पाक से बड़ी अकीदत रखने वाले हजरत सुल्तान बाहो तड़प के बोले सुबहान अल्लाह। आप लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि अल्लाह करीम ने अपने नूर से सैयद आलम महबूब खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने उसी नूर से 7 रूहों को पैदा फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से सबसे पहले नबी दो जहां सरवरे कायनात फख्र मौजूदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को पैदा फरमाया, और उस नूर से 7 रूहों को पैदा फरमाया। फिर उसके बाद लिखते हैं इन 7 रूहों में से एक रूह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। इन 7 रूहों में से एक रूह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। तो गौस पाक आज से थोड़ी है, बहुत पहले के गौस पाक हैं। अल्लाह ने महबूब खुदा के नूर को, रोसी नूर से 7 रूहों को, और उन 7 रूहों में से एक रूह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अब देखें मेरे मुस्तफा, मेरे आका, हम सबके आका, गरीबों के सहारा, यतीमों के मावा मलजा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका मेराज के लिए जा रहे हैं, रफ रफ सवारी पर सवार हैं। ए मकाम वो आया कि जहां रफ रफ की हद खत्म हो गई, अब यहां से रफ रफ ने आगे नहीं बढ़ना, उसकी हद खत्म। जैसे हद खत्म हो गई वो सवारी गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मकाम पर मौजूद हैं। क्या देखा? यहां से रफ रफ गई, एक रूह आई और उसने मुस्तफा के कदमों के नीचे अपनी गर्दन को झुका दिया।
मेरे आका ने जैसे ही देखा तो कहा कौन? कहा कि या रसूल अल्लाह आपका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। उसी वक्त मेरे आका ने फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, आज तूने मेराज की सफर में मेरे कदम नीचे अपनी गर्दन को झुकाया है। ज़माना याद रखेगा कि तू बगदाद के मिंबर पर ऐलान करेगा कदमी हाज़ी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली तेरे कदम के नीचे अपनी गर्दनों को झुका देंगे। अब ये कदमे मुस्तफा की बरकतें कैसी? अब जरा देखें, असल उन्वान की तरफ मैं आ रहा हूं। सरकार गौस पाक रसूल पाक के परतों हैं, रसूल पाक की सीरत पाक का एक अक्स है। खुद गौस पाक फरमाते हैं कि हर नबी, हर वली किसी न किसी नबी के कदम तले होता है, लेकिन मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों तले हूं। और अल्लाह ने गौस पाक को मर्तबा और मकाम कदम मुस्तफा के सदके इतना बड़ा अता फरमाया कि जिस तरह मेरे आका का मर्तबा अंबिया में है, मेरे आका का मर्तबा रसूल में है, कि जिस तरह अल्लाह ने मेरे आका को इमामुल अंबिया बनाया, उसी तरह मुस्तफा के सदके से अल्लाह ने गौस आज़म को सैयदुल औलिया बनाया। एक तरफ हुजूर की सीरत, एक तरफ गौस पाक की सीरत। अब देखें, जो झलकियां हुजूर की सीरत में आपको नजर आएगी, वही झलकियां आपको गौसे आजम की सीरत में नजर आएगी। जैसी विलादत शान वाली मेरे मुस्तफा की, ऐसी विलादत शान वाली मेरे गौसे आजम की। जिस तरह मुस्तफा की विलादत से कबल आदम ने बशारत दी मुस्तफा आने वाले हैं, इब्राहिम ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं, इस्माइल ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं, नूह ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं, सुलेमान ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं, अलकनस सारे नबियों ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। रसूल उन्हीं का मुजदा तो सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। इसी तरह आप देखें गौस पाक की सीरत में, गौस पाक अभी आए नहीं, जुनैद बगदादी कह रहे हैं कि गौस पाक आने वाले हैं। हजरत शेख अबू बकर बिन हवारा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि गौस पाक आने वाले हैं। बड़े बड़े असलाफ ने कहा गौस पाक आने वाले हैं। फिर देखें मेरे आका जब अपनी वालिदा के शिकम में आए, हजरत आमिना को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई, वो अजीम मकाम अता फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर की बिना पर, कैसा मकाम किसी को नहीं अता फरमाया। फिर जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी अम्मा हजरत उम्मुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा सानी के शिकम में आए, तो अल्लाह ने ऐसी बरकतें और ऐसी करामतें अता फरमाई कि लोग उसको शुमार नहीं कर सकते। तो अब देखिए, मैं दोनों तरफ जाना चाहता हूँ। मेरे आका अभी आए नहीं, तड़प के मचल के मुस्तफा आए नहीं, उससे पहले हर नबी ने बशारत दी मुस्तफा आने वाले हैं, मेरे आका आने वाले। एक बशारत सुनाओ, उसके बाद गौस पाक के हवाले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने जमीन की सारी मखलूक पर हुकूमत अता फरमाई थी, हवाओं पर, पानी पर, सारी मखलूकात पर हजरत सुलेमान को हुकूमत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त था जिस पर आप सवार होकर पूरे जमाने का सफर किया करते थे। उस पर कई लाख कुर्सियां अंबिया के लिए, फरिश्तों के लिए, जिन्नातों के लिए बिछाई गई थी, और उसमें सबसे बड़ी कुर्सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। एक मर्तबा इसी तरह अपने मामूल के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर के लिए निकले।
कुर्सी पर जलवा फरमाए, सारे जिन्नात फरिश्ते उनके जमाने के अंबिया उनके साथ मौजूद हैं। सफर चल रहा है, सफर चल रहा है, यहां तक एक मकाम ऐसा आया, हजरत सुलेमान ने कहा, ए जिन्नातों, ए हवाओं, ठहर जाओ, तख्त को नीचे उठाओ, तख्त को नीचे उठाओ। तख्त को नीचे उतारा गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नीचे उतरे और जूतों को भी उतार दिया, जूते भी उतार दिए, और जूते उतारने के बाद चलने लगे। सारे फरिश्ते जिन्नात जो हैं उनके पीछे पीछे चल दिए। हजरत सुलेमान चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। फिर एक मकाम ऐसा है, वहां जाकर रुक गए। फिर हुक्म हुआ कि तख्त को लाया जाए और उस पर सब सवार हो जाए। हजरत सुलेमान भी सवार होने के करीब ही थे कि सारे लोगों ने सवाल किया कि हजरत, ओ अल्लाह के नबी सुलेमान, हमने कभी नहीं देखा कि आपने इतने सफर किए, आपने किसी सफर के अंदर पैदल सफर किया हो, और कभी हमने नहीं देखा कि आपने किसी जमीन के लिए अपने जूतों को उतारे हो। आज ये क्या है कि आपने यहाँ जूते भी उतार दिए और तख्त से नीचे भी आ गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जिन्नातो, ए फरिश्तों, सुनो सुनो, ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है जिस पर मैंने जूतों को उतार दिया, तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया। ये जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। आज तो ये जमीन तुम्हें जंगल नजर आती है, लेकिन इसी जमीन में सारे नबियों का इमाम, सारे रसूलों का इमाम, खुद मेरा आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। ये वो जमीन है कि जिसमें मुस्तफा करीम आराम फरमाने वाले हैं। वो आएंगे, ये इनके कदम की जगह है। अब मेरी औकात क्या है कि अल्लाह ने मुझ सुलेमान को जिसके साथ कितना नवाजा, ये हुकूमत अता फरमाई, उनके आराम की जमीन पर मैं कैसे जूते लेकर चल सकता हूँ? वो मुस्तफ़ा आने वाले हैं, ये सुलेमान ने बशारत दी। इसी तरह बेशुमार अंबिया ने मुस्तफ़ा करीम की बशारत दी। तवील गुफ्तगू होगी। अब आइए, ये बात थी सैयदुल अंबिया की, अब बात आ रही है सैयदुल औलिया की। मुस्तफा करीम की सीरत का परतो अब कैसे? सारे नबियों ने बशारत दी, किसकी? सरकार नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। अब आओ, सारे वलियों ने तो क्या, खुद इमामुल अंबिया ने सरकार गौस पाक की बशारत अता फरमाई। खुद इमामुल अंबिया ने। आप पूछेंगे वो कैसे? तो सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब भी कैसा कि उस ख्वाब के अंदर आपने एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान, बुलंद व वसी किला देखा, और उस किले की दीवार पर एक तरफ मौला अली है, एक तरफ सैयदा फातिमा ज़हरा है, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। ये चारों नफूस कुदसिया उस किले की दीवार पर बैठे हुए हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, फिर मैंने उसी ख्वाब में क्या देखा कि हुसैन मेरे बेटे के जिस्म शरीफ से 9 नूरी मशअले, 9 नूर उस हुसैन के जिस्म से निकले, और निकलने के बाद उस किले के अंदर जो वसी मैदान था उसमें आकर जलवा फरमा हुआ। उस 9 नूरों ने उस किले की हर दीवार को रोशन कर दिया। फिर हुजूर फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बेटे हसन के जिस्म शरीफ से एक नूर निकला, एक नूर निकला, और वो नूर उसी वसी मैदान के अंदर जलवा फरमा हुआ। फिर मेरे आका फरमाते हैं, फिर मैंने ख्वाब ही में क्या देखा कि वो 9 नूर जो हुसैन की जिस्म शरीफ से निकले थे वो एक साथ जमा होते हैं, वो सारे नूर एक साथ जमा होते हैं, और वो एक नूर जो हसन के जिस्म से निकला था उसके अंदर जमा हो जाते हैं। हद तो ये है कि जब ये 10 नूर एक ही 9 नूर एक ही नूर में जमा हो जाते हैं तो हसन से निकलने वाले नूर से वो किला तो क्या सारा जहां रोशन हो जाता है।
सारा जमाना रोशन हो जाता है। मेरे आका ने ये ख्वाब देखा, फिर मेरे आका इस ख्वाब पर ताज्जुब करने लगे कि ये ख्वाब कैसा है, इसकी ताबीर क्या होगी। सोच ही रहे थे, क्या देखा कि सिदरा का मकी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, क्या सोच रहे हैं? कहा कि जिब्राइल, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म से 9 नूर निकले और मेरे बेटे हसन के जिस्म से एक ही नूर निकला, इसकी ताबीर क्या है? और फिर मैंने देखा कि वो 9 नूर एक ही नूर में जमा हो गए कि जिसने सारे जहां को मुनव्वर कर दिया, सारे जहां को रोशन कर दिया। हजरत जिब्राइल कहते, या रसूलल्लाह मुबारकबादी हो, आपके बेटे सैयदा फातिमा के दुलारे हुसैन इब्ने अली की नस्ल में 9 इमाम होंगे। तड़प के, या रसूल अल्लाह मुबारकबादी हो कि आपकी बेटी फातिमा के बेटे जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है, उनकी नस्ल में 9 इमाम होंगे और सब फज़ाइल कमालात के बेशुमार सितारे होंगे। फिर आपके बेटे हसन की नस्ल में एक इमाम होगा। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुबारकबादी हो कि वो सारे 9 इमामों के फज़ाइल कमालात अल्लाह इस एक बेटे, इस एक इमाम के जिसको जो हजरत इमाम हसन के जिस्म से निकला है, जो इमाम हसन की औलाद से हुआ है, उसके अंदर जमा फरमा देंगे जो कमालात फज़ाइल इन 9 इमामों में है, अल्लाह उस एक के अंदर जमा फरमा देगा और उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा और वो ऐसा वली होगा, ऐसा इमाम होगा हसन का बेटा कि जो सारे वलियों से बुलंद मर्तबा उसका होगा। हर वली की गर्दन पर उसका कदम होगा और जो मर्तबे और शान अल्लाह ने या रसूल अल्लाह आपको नबियों में अता फरमाई है, वही मर्तबा और मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हसन के इस बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों में अता फरमाएगा। ये बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत गौस पाक के हवाले से बताई। दूसरी बशारत जो रिवायतों के अंदर है क्या है कि एक मर्तबा मेरे आका सैयदा फातिमा के घर में मौजूद थे। सैयदा फातिमा के घर में मौजूद, सैयदा फातिमा खाना बनाने में मशगूल, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन खेलने में मशगूल, मेरे आका बैठे। इतने में क्या देखा कि इमाम हसन मेरे आका के करीब तशरीफ लाए। मेरे आका ने मोहब्बत में कहा, ओ इमामुल इमाम, तड़प के बोले सुभान अल्लाह, ओ इमामुल इमाम, आओ तशरीफ लाओ। फिर इमाम हुसैन करीब आया तो मेरे आका ने फरमाया, ओ इमामुल अइम्मा, तशरीफ लाओ। हजरत इमाम हसन को ये बात समझ में नहीं आई कि जब हुसैन मेरा भैया आया तो कहा इमामुल अइम्मा और जब मैं आया तो मुझे कहा इमामुल इमाम, इसकी वजह तस्मिया क्या है? इमाम हसन ने अपने नाना मुस्तफा करीम से पूछा, ओ नाना जान, आज एक बात समझ में नहीं आपके बेटे हसन को। कहा कि बेटे बता वो बात क्या है? कहा कि जब मैं आया तो आपने कहा इमामुल इमाम और जब हुसैन आया तो आपने कहा इमामुल अइम्मा। दोनों के लिए आपको एक ही जुमला इस्तेमाल करना था। मेरे आका मुस्कुराने लगे। कहा कि बेटे इसकी वजह ये है कि मुझे जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से बताया कि बेटे तेरे भैया हुसैन की नस्ल में 9 इमाम होंगे, 9 इमाम होंगे और बड़ी शान वाले होंगे और तेरी नस्ल में एक ही इमाम होगा। लेकिन बेटे हसन मुबारकबादी हो, अल्लाह उन सारे 9 इमामों के फजाइल और कमालात और मर्तबा एक जगह जमा फरमा कर तेरे बेटे जो तेरी नस्ल से इमाम होगा उसके अंदर जमा फरमा देगा और उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। और वो 5वीं सदी के अंदर बगदाद शरीफ के अंदर जिलान के अंदर, इराक के अंदर जिलान के अंदर पैदा होगा। मेरे आका ने ये बशारत अता फरमाई।
इसी तरह बेशुमार बशारत सरकार गौस पाक के हवाले से बुजुर्गान दीन ने इरशाद फरमाई। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी बशारत, कैसे बशारत अता फरमाई कि आपने, आपके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था और हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के तबरुकात थे। तो आपने हजरत खिज़र को अपनी वफात के करीब ये हुक्म दिया, ओ खिज़र, ये हुजूर का कुर्ता मुबारक और अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन के ये तबरुकात तो अपने पास रख। जब शहर इराक के अंदर 5वीं सदी हिजरी में एक शहजादा पैदा होगा जो मेरे चचा हजरत इमाम हसन का बेटा होगा और उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा और वो वलियों, कुतुबों और अब्दालों का इमाम होगा। उसका कदम हर वली की गर्दन पर होगा। खिज़र, तूने ये सारे तबरुकात उसको अता फरमाने। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये तबरुकात लिए। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, खिज़र सुन, मेरा सलाम उस मेरे चचा के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी जरूर देना, मेरा सलाम अर्ज करना। हजरत खिज़र ने ये सारी चीजें लेकर चल दिए। फिर जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, तकरीबन 12 साल की जब आपकी उम्र हुई तो हजरत खिज़र सरकार गौस पाक की बारगाह में तशरीफ लाए और कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी, आप पर, आपको हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम कहते हैं। सरकार गौस पाक ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सलाम का जवाब दिया। फिर हुजूर का कुर्ता मुबारक और इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौला अली के जो तबरुकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खिज़र को दिए थे वो सरकार गौस पाक को इनायत फरमाए। इसी तरह बेशुमार बशारतें हजरत जुनैद बगदादी, हजरत मौलाना मोहम्मद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकाशिफात औलिया के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा मिंबर पर हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे। और जुनैद बगदादी है कौन आपको पता है तो सरकार गौस पाक के पहले के बुजुर्ग और सरकार गौस पाक के जो पीरों का शजरा है उसमें सरकार से इमाम जुनैद बगदादी का भी नाम आता है। ये जुनैद है कौन? जुनैद बगदादी को ये मकाम और मर्तबा मिला कैसा? थे पहलवान, थे पहलवान, बड़ी शोहरत थी इराक के अंदर कि जुनैद जैसा कोई पहलवान नहीं है। एक मर्तबा एक सैयदजादे को पैसे की जरूरत पड़ी, सुना कि कोई जुनैद का मुकाबला नहीं कर सकता और जिसने मुकाबला जुनैद का कर लिया उसको बड़ा इनाम इकराम बादशाह की तरफ से दिया जाएगा। वो सैयदजादे बादशाह के दरबार में आए। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, करीब में जुनैद पहलवान भी बैठे। बादशाह से सैयदजादे ने कहा कि मैं लड़ूंगा जुनैद के साथ। थे लागर, दुबले पतले। जैसे बादशाह ने ये बात सुनी हंसने लगा बादशाह कि तू पतला दुबला आदमी जुनैद के साथ मुकाबला करेगा? जुनैद को जानता है तू कौन है? जुनैद, जुनैद बड़ा पहलवान है, तेरी हड्डी को तोड़ कर रख देगा। नहीं, मैं लड़ूंगा तो जुनैद के साथ ही। बात तय हुई, अखाड़ा सजाया गया। एक तरफ जुनैद आए पहलवान, एक तरफ वो सैयदजादे आए। सारी आवाम देख रही है कि अभी जुनैद लड़ने वाले हैं, अभी जुनैद पहलवान अपनी पहलवानी के जोहर दिखाने वाले हैं। सारा मजमा जमा हो गए, सारे लोग जुनैद 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 के नारे लगा रहे हैं। जुनैद जुनैद अपनी पहलवानी के जोहर दिखा, सारे लोग नारे लगा रहे हैं। सैयदजादे करीब आए और कान में जुनैद से कहा, जुनैद अगर आज तू मेरे सामने गिर गया मैं तुझे मुस्तफा करीम की बारगाह में ऊंचा बनाऊंगा। आज तू मेरी खातिर गिर जा, कयामत के दिन में अपने नाना के हाथों से तुझे शफाअत का सजरा, शफाअत का ताज पहनाऊंगा। जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी ने ये बात सुनी रोने लगे और दिल ही दिल में ख्याल किया मेरी इतनी शोहरत कि लोग मेरे नारे लगा रहे हैं, आज एक सैयदजादे के गिर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उन्होंने कहा दिल ही दिल में कि दुनिया की बेइज्जती तो कबूल है, लेकिन एक सैयद के नाम पर गिरने में जो इज्जत है वो किसी में इज्जत नहीं है। सैयद किसी को गिराता नहीं है, बल्कि सैयद के सामने जो गिर जाता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। जैसी लड़ाई शुरू हुई
जुनैद पहलवान ने लोगों को दिखाने के लिए अपने जोहर दिखाए, लेकिन सैयदजादे ने एक धक्का लगाया, वो पहलवान नीचे गिर गए। बड़ी बेइज्जती हुई, रोते रोते घर पहुंचे, नमाज इशा पढ़ी, बिस्तरे पे जाकर सो गए। यहाँ आंखें बंद हुई, ख्वाब में आमिना के लाल की जियारत हुई। कहा कि जुनैद, आज तूने मेरे सैयद को, मेरे बेटे को खुश करने के लिए अपने आप को गिरा दिया। कयामत के दिन तुझे ताज शफाअत तो जरूर पिनाऊंगा, ले मेरे हाथों से सबसे पहले तू विलायत का ताज पहन ले। आज से मैं तुझे वली बनाऊंगा। ये सैयदों की शान है। ये जुनैद बगदादी के हवाले से हजरत मूसा सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब मकाशिफात औलिया के अंदर, कहते हैं कि एक मर्तबा जुनैद बगदादी अपने तख्त पर बैठे मुराक़बे में हैं, आंखें बंद हैं, और मुराक़बे की हालत में आपने कहा क़दमुहु अला रक़बती, क़दमुहु अला रक़बती, और ये कहने के बाद अपनी गर्दन को नीचे। साले लोग हैरान हो गए, ये क्या कर रहे हैं हमारे आका जुनैद बगदादी। फिर फौरन आंखों को बंद कर दिया, मुराक़बे में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद आंखें खुली, लोगों ने पूछा हजरत आज आपकी कैफियत समझ में नहीं आई। कहा कि बता क्या कैफियत है। कहा कि हजरत कैफियत ये है कि आप मुराक़बे में थे और आपने उसी हालत में कहा क़दमुहु अला रक़बती, कि उनका कदम मेरी भी गर्दन पर। तो हमें ये बात समझ में नहीं, आप किसके कदम की बात कर रहे थे। जुनैद बगदादी मुस्कुराने लगे, कहा कि जब मैं मुराक़बे में था तो मैंने इन्हीं मुराक़बे की हालत में क्या देखा कि कोई सदा लगाने वाला सदा लगा रहा है कि ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है और वो कोई और नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। मैंने सोचा कि आने वाले आएंगे, कदम को झुकाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे, मैं खुद जुनैद बगदादी सबसे पहले उनके कदम के नीचे अपनी गर्दन को झुका रहा। जुनैद बगदादी ने भी बशारत दी, ये है गौसे आजम। फिर वो गौसे आजम जिसके बड़े बड़े लोगों ने बशारतें अता फरमाई। अब ये गौस पाक का दुनिया में आना भी बेमिसाल, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मुल खैर, हजरत उम्मुल जब्बार फातिमा सानी के शिकम में गौसे आजम है। अब देखिए हुजूर की सीरत कि जब मेरे आका का नूर सैयदा आमिना के शिकम में, हजरत आमिना फरमाती कि 3 वजह से मुझे पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, वरना मुझे इतने महीनों तक पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में बच्चा है। और वो बच्चा कोई और थोड़ी था, सारे नबियों का इमाम था। हजरत आमिना फरमाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे पेट में बच्चा है। मुझे 3 वजूहात से, 3 वजह से पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। वो 3 वजह ये थी कि पहले जब मैं अपनी सहेलियों के साथ मक्का की जमीन पर पानी भरने के लिए कुएं के करीब जाती, आबे जमजम के, तो उस वक्त चिलचिलाती धूप होती, मुझे भी गर्मी होती, मेरी सहेलियों को भी गर्मी होती। और जब हम चल के जाते तो हमारे पैर में वो कांटेदार पत्थरों की वजह से छाले पड़ जाते, और पानी भी कुएं के अंदर इतना गहरा होता कि हम रस्सियां डाल डाल के थक जाती, उसके बाद पानी मिलता। लेकिन जैसे ही मेरे पेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरे आका सारे नबियों के इमाम आए, तो फिर मैंने क्या देखा कि जब मैं पानी भरने के लिए अपनी सहेलियों के साथ निकलती हूँ तो मेरी सारी सहेलियां तो धूप में चलती हैं, लेकिन बादल मेरे सर पर साया करते हैं। फिर जब मैं पहले चलती थी तो जिस पत्थर पर कदम रखती थी वो पत्थर मुझे चुभता था। अब जब चलती हूँ तो जो पत्थर मेरे कदम के नीचे आता है वो कदम मोम हो जाता है, वो पत्थर पिघल जाता है। फिर कहती है कि जब मेरी सारी सहेलियां पानी भरती तो पानी तह के अंदर होता, और जब मैं आबे जमजम के कुएं के करीब आती तो मेरे लिए पानी ऊपर आ जाता और मैं आसानी के साथ भर लेती। सैयदा फातिमा हजरत आमिना फरमाती है कि बड़ी बरकतें मुझे मिलती कि वहीं बैठे बैठे सरकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे पेट में थे, मैंने सारी कायनात के नजारे किए। आदम ने भी आकर मुझे खुशखबरी दी, इब्राहिम ने भी मुझे आकर खुशखबरी दी, सारे नबियों ने मुझे आकर खुशखबरी दी कि आमिना मुबारक हो कि तू सारे नबियों के इमाम को जन्म देने वाली है। बड़ी बरकतें मुझे नसीब हुई, ये सरकार की माँ, अब गौस पाक की माँ, सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि जब अब्दुल कादिर मेरे शिकम में थे तो मुझे बड़ी बरकतें नसीब होती।
और अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये थी कि एक बुजुर्ग कहते हैं, शायद किताब का नाम तोहफतुर रागिबीन है, उसमें ये रिवायत को नकल किया कि सरकार गौस पाक अपनी वालिदा के शिकम में तड़प के बोले सुभान अल्लाह। गुफ्तगू को समेट ही रहा हूं, वालिदा के शिकम में है सरकार। गौसे पाक की वालिदा हजरत उम्मुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा सानी फरमाती हैं, एक मर्तबा में एक बाग में अपनी सहेलियों के साथ, क्या रसूल पाक ने गौस पाक को नवाजा है, अपनी सहेलियों के साथ मैं बाग में गई। मैंने इरादा किया कि मैं इस बाग के अंदर जो सेब है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि खुद के बाबा का ही बाग था। हमने कल बाग का तस्करा सुना है नहीं सुना, वही बाग। कहा कि मैंने इरादा किया कि एक सेब को निकालूं और खाऊं, लेकिन सेब बहुत बुलंदी पर था, तो मैंने एक चौकी को मंगाई ऊंचा होने के लिए। चौकी मेरे कदम के नीचे में ऊंची हुई, तो मैंने जैसी सेब को हाथ लगाया तो मैंने क्या देखा कि मेरे जिगर के अंदर कोई कांटा जिस तरह चुभाओ, मेरे जिगर के अंदर दर्द शुरू हुआ। दर्द शुरू हुआ, जैसे दर्द शुरू हुआ तो मेरा हाथ दूर हो गया और मैं नीचे उतर गया। जमाना बीता, सरकार गौस पाक की विलादत हुई। अभी मेरे मुर्शिद 7 या 8 साल के हैं, अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं। सैयदा उम्मुल खैर फातिमा गौस पाक के नाखून को दुरुस्त कर रही है, तड़प के नाखून को दुरुस्त कर रही है। सरकार गौस पाक को उसी बचपने में 7 या 8 साल की उम्र में अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। सरकार गौस पाक ने माँ की गोद में कहा, ए मेरी माँ, आप मेरे उस नाखून को दुरुस्त कर रही है कि जिस नाखून से मैंने आपके जिगर के अंदर, जिस आपके जिगर को चुभाया था और आपको जहरीले सांप से दूर किया था। कहा कि बेटे वो क्या? कहा कि अम्मा, जब मैं आपके पेट में था, एक मतलब आप बाग में सेब खाने के लिए गई थी, और आप जब सेब के करीब आई तो आपके पेट में और आपके जिगर में दर्द शुरू हुआ। ये किसी और ने नहीं, आपके बेटे अब्दुल कादिर ने पेट में आपके जिगर में नाखून को चुभाया था, आपको जहरीले सांप से बचाने की खातिर। ए मेरी अम्मा, अब मुझे माफ कर दे। फिर आप फरमाती हैं, कौन? हजरत उम्मुल खैर फातिमा। एक मर्तबा मैं अपने घर में मौजूद थी, बस आखिरी रिवायत को पढ़ा। एक मर्तबा अपने घर में मैं मौजूद थी। मैंने क्या देखा कि एक फकीर, एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया और कहा कि ओ घर वाले, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर। गौस पाक के माँ के दर पर कोई आए तड़प के और वो खाली जाए, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। भिखारी दरवाजे पर आया, कहा कि कुछ दे दो। उस वक्त सरकार गौस पाक के घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। सरकार गौस पाक के वालिद अबू साले मुसा जंगी दोस्त इंतकाल कर चुके थे। सरकार गौस पाक माँ के पेट में थे। ये भी करम देखे, जब मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे तब आपके भी वालिद का इंतकाल हो चुका था, और जब गौस पाक ने भी तशरीफ नहीं लाए उससे पहले आपके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था। फिर भिखारी ने जैसे ही मांगा, मर्द कोई मौजूद नहीं था। सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने ये सोचा कि मेरे दरवाजे पर कोई भिखारी आए और वो खाली जाए, चलो मैं खुद देख कर आती हूँ। आपने नकाब ओढ़ा, ओढ़ने के बाद उस भिखारी को कुछ दिया। जैसे दिया तो वो भिखारी जो था वो बदतरीन था, खबीस था, बदकार था। उसने सोचा कि शायद एक औरत घर में से देने के लिए आ रही, तो इसका मतलब यह कि घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है। अब चलो इस घर में दाखिल हो जाए और उस औरत पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बदकारी का काम, उसके साथ अपनी शहवतों को पूरी करे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भिखारी इस इरादे के साथ सरकार गौस पाक के वालिदा के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ, सरकार गौस पाक की वालिदा भी सहन से घर में दाखिल होने वाली थी, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वही भिखारी जिसको भीख दी थी वो सहन में आ गया। सरकार गौस पाक की वालिदा डर गई और एक कोने में जाकर छुप कर बैठ गई। इतने में क्या देखा कि घर की सहन के अंदर एक रौब दबदबे वाला शेर रोनुमा होता है, और वो शेर उस भिखारी पर हमला करता है और उसको चीर फाड़ कर दो टुकड़े कर देता है।
फिर वो गायब हो जाता है शेर। जैसे ही सरकार गौस पाक की वालिदा ने ये मंजर देखा, आप हैरान हुए। जब गौस पाक बड़े हुए, 7 साल की उम्र थी, गौस पाक ने अपनी वालिदा को याद दिलाया, अम्मा एक मर्तबा एक बदकार भिखारी से मैंने आपको बचाया था। कहा कि बेटे वो कैसे? कहा कि एक भिखारी आपके पास भीख मांगने के लिए आया था और इसकी नीयत खराब थी, वो आपके घर पे हमारे घर में दाखिल हो गया था, और अम्मा वो जो शेर जो निकला था वो कोई और नहीं, आपका प्यारा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। वहां पे भी अज़मत मुस्तफा भी आए नहीं, सैयदा आमिना को बरकतें मिल रही, गौस पाक भी आए नहीं, सैयदा उम्मुल खैर को बरकतें मिल रही। ये सारी बरकतें अज़मतें। और एक आखिरी बात, जब मेरे आका आमिना के शिकम में थे तो मुस्तफ़ा करीम का नूर अंदर से अल्लाह का जिक्र करता था। हजरत आमिना इधर उधर देखती, कोई जिक्र करने वाला नजर नहीं आता, गैब से निदा आती, वो मेरी बंदी आमिना फिक्र ना कर, ये कोई और नहीं, तेरे शिकम में जो मेरा हबीब है वो मेरा जिक्र कर रहा है। और सरकार गौस पाक की वालिदा फरमाती है कि जब मैं छींक खाती और छींक खाने के बाद जब मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पेट में से आवाज आती यरहमुकिल्लाह। मेरे पेट में मेरा अब्दुल कादिर अल्लाह का जिक्र करता हुआ नजर आता। ये सरकार गौस पाक की जिंदगी, एक तरफ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, एक तरफ गौस पाक की सीरत। मैंने आपको गौस पाक की बशारतें और गौस पाक अभी अपने वालिदा के पेट में है, उन सारी चीजों को जिक्र किया। कल इंशाअल्लाह ताला गौस पाक की विलादत होती है, और वो बचपना कितना निराला है, कितना प्यारा है गौस पाक का बचपना। बड़ी अज़मत है गौस पाक के बचपने की है। इंशाअल्लाह कल इन चीजों को हम सुनेंगे। इंशाअल्लाह मौला ताला सरकार गौस पाक के फैजान से माला माल होंगे। लेकिन आखिर में एक बात कहूँ, हर रोज का ये मैंने मामूल देखा, जब भी आता हूँ 8 से 10 लोग मौजूद होते हैं। बार बार कहने पड़े यार, हर रोज कहने की आदत मुझे नहीं है, लेकिन आप जो है क्या समझते कि आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपको सही मानों में सरकार गौस पाक के जिक्र से मोहब्बत नहीं है। अगर जिक्र से मोहब्बत होती तो कहने से पहले यहाँ मौजूद होते और कसीर तादाद में मौजूद होते। ये जिक्र तो मेरे अजीजों बिगड़ी बनाता है, किस्मतों को चमकाता है। तो जितना जल्द आओगे उतनी जल्द किस्मत चमकेगी, जितना जल्द आओगे उतने मुकद्दर उरूज पर आएंगे। और गौस पाक का फैजान तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है मेरे दस्तगीर का फैजान, कितना बड़ा है कि जब 12 साल की कश्ती को जो एक इशारे पर तिरा सकता है, क्या गुनाहों में हमारी डूबी हुई कश्ती को क्या वो पार नहीं लगा सकता? बड़ा कलम है, लेकिन लोग फैजान लूटने वाले होने चाहिए, उनका सदका लेने वाले होने चाहिए। तो कल इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि किसके दिल में गौस पाक की कितनी मोहब्बत है। वो इतना जल्द आएगा और गौस पाक के जिक्र के करीब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह करीम सरकार गौस पाक के फैजान से हमें माला माल फरमाए, गौस पाक के करम से, उनकी अताओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माला माल फरमाए, हमें कादरी सिलसिले का फैजान अता फरमाए, कादरी दुल्हा का फैजान अता फरमाए, सरकार गौस पाक के दर की खैरात अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ मोहब्बत में, अकीदत में गौस पाक के जिक्र को सुनने के लिए आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाली 11वीं में उन्हें गौस पाक के दर की हाजिरी अता फरमाए, मौला अली के दर की हाजिरी अता फरमाए, इमाम हुसैन, इमाम हसन के दर की हाजिरी अता फरमाए, और बिलखुसूस गुंबद खजरा देखना नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हम सब का हश्र गौस पाक के ज़ेरे साया तले फरमाए। सरकार गौस पाक के सदके अल्लाह हमें जन्नत में जाना नसीब फरमाए, और जन्नत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत में गौस पाक का पड़ोस नसीब फरमाए। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में, दामे दिरमे जिस भी तरीके से हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन जुगनी रात चुगनी गौस पाक के सदके तरक्की अता फरमाए। हमारी महफिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत गौस पाक के सदके में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।